आज का आयोजन की मुख्य अतिथि चित्रा जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने जा रही हैं। इस देश की बहुत ही प्रतिष्ठित और शीर्ष साहित्यकारा ने अनेकों सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय को इस देश की शीर्ष कहानीकार है। विश्व भर में सुपरिचित चित्रा मुद्गल जी उन विरल रचनाकारों में से हैं जिन्होंने 2 शताब्दियों के मध्य सेतु की भूमिका निभाते हुए उपजे उन संकलनों से मुठभेड़ की है अपने लेखन में, जिन्हें हाशिए में भी कोई हाशिया उपलब्ध नहीं हुआ। गद्य की अनेक विधाओं में अपनी रचना यात्रा से नई स्मृति लाने वाली इन रचनाकार के शब्द और व्यवहार की दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। वह जीवन जितनी ही रचना में एक निरंतर सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कहानी, उपन्यास, लघु कथा, यात्रा, संस्मरण, कविता, चिंतन और एक समाज सेवा की चिरंतर यात्रा, शब्द यात्रा की विशिष्ट पहचान बनाकर सम्मानित होने वाली आदरणीय चित्रा मुद्गल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बहुत सम्मान का विषय है और सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज का शुभ समारोह संस्मय प्रकाशन द्वारा संस्मय सम्मान 2024-25 आयोजित किया जा रहा है और इसमें विशिष्ट उपलब्धि यह है कि यह आयोजन प्रथम बार हो रहा है और इसका शुभारंभ देश की राजधानी दिल्ली में और प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है। और आज के आयोजन के हमारे 2 सत्र हैं। जो प्रथम सत्र है वो संस्मय सम्मान 2024-25 व साहित्य ग्राम मासिक मुखपत्र लोकार्पण है और फिर द्वितीय सत्र में हम पुस्तक लोकार्पण व प्रतिभा सम्मान करेंगे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पोर्ट कोर्ट एकेडमी और पैक वर्ल्ड, जिसके संस्थापक हैं श्री डी.के. शर्मा जी व ध्रुव शर्मा जी। तो एक बार हमारे जो है उनके लिए स्पॉन्सर के लिए जोरदार तालियां दें। देखिए, बिना स्पॉन्सर के लिए संभव होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ हिंदी की सेवा करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत गौरव की बात है ये। इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगी, बात हिंदी में करो तब भी समझ आती है, बात हिंदी में करो तब भी समझ आती है, क्यों जुबान फिर भी इंग्लिश पे अटक जाती है, क्यों सलीके से यहाँ बात नहीं करते सब, क्यों मिलावट की जुबान आज नहीं भाती है। हालांकि मैं तो इंग्लिश स्किल एक्सपर्ट हूँ, पर हिंदी में कविताएं करती हूँ। अपनी माँ का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, तो हिंदी भाषा के लिए, अपनी माँ के लिए जोरदार तालियां दीजिए। और अतिथियों के साथ संस्मय प्रकाशन की प्रकाशक व इस समारोह की संयोजिका आदरणीय भावना शर्मा जी को उनकी समस्त कार्यकारिणी के साथ मैं दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सभी अतिथि को मैं अतिथिगण का नाम भी ले रही हूँ और शंखनाद के साथ ये दीप प्रज्वलन होगा। और हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि चित्रा मुद्गल जी हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, अरविंद तिवारी जी, आदरणीय सुभाष चंद्र जी, आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, आदरणीय श्री डी.के. शर्मा जी और आदरणीय ध्रुव शर्मा जी। शंखनाद के साथ दीप प्रज्वलन। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज का ये शुभ दिवस आ गया अंततः। माँ शारदा की आराधना कर रहे हैं हम, माँ शारदा का आह्वान कर रहे हैं। मैं कामना मिश्रा, डॉक्टर कामना मिश्रा, ये कामना करती हूँ कि हम सभी सरस्वती पुत्र पुत्रियों पर माँ शारदा की कृपा इसी प्रकार बनी रहे और हमारी लेखनी ऐसे ही चलती रहे और निरंतर हम माँ शारदा के श्री चरणों में सेवा करते हुए माँ हिंदी की सेवा भी निरंतर करते रहे। सभी भाषाओं का पूरा सम्मान है।
नहीं कहती हूँ, सभी भाषाओं का सम्मान है। अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है, तरक्की के लिए हमें आनी चाहिए, बाकी सभी भाषाओं का भी पूरा सम्मान है, लेकिन माँ का जितना आदर होता है, मामी, मौसी, चाची, आंटी, हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति सिखाती है, लेकिन माँ का तो कोई विकल्प नहीं होता। सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान, उसके बाद सभी आदरणीय का सम्मान है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, और शारदा माँ से ये प्रार्थना है कि हम सब पे कृपा बनी रहे। भारत माँ ने हमें आशीर्वाद दिया ही है, तो भारतवर्ष की धरती पर हम खड़े होकर भारत माँ का भी आशीर्वाद दे रहे हैं, सरस्वती माँ का भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और उपस्थित सभी सुविज्ञ जनों को हृदय तल से प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और आप यहाँ पधारे, हमें कृतार्थ किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी सम्मानित अतिथिगण से ये प्रार्थना करती हूँ, सविनय निवेदन है कि कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, सभी सम्मानित अतिथिगण और बाकी सभी सम्मानित अतिथि भी कृपया मंच पर उपस्थित हो जाएं। आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आदरणीय अरविंद तिवारी जी, आदरणीय सुभाष चंद्र जी, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, आदरणीय डीके शर्मा जी, मैं सविनय निवेदन कर रही हूँ आप सभी सुबह के जनों से, आदरणीय अतिथिगण कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, तालियां बजाते रहिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने कहा है कि तालियां बजाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा है कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और स्वागत भी हो जाए, सम्मान भी हो जाए। तालियां आप बजाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, सेहत अच्छी बनेगी, सुंदरता अच्छी बनी रहेगी। तो अपनी खूबसूरती के लिए सभी महिलाएं बजाएं और सभी पुरुष स्वस्थ रहने के लिए बजाएं, इसलिए तालियां निरंतर बजाएं। सभी सम्मानित अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें और उपस्थित सभी सुविज्ञ जनों से मैं आग्रह करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम मां सरस्वती का आह्वान करेंगे और इसके लिए मैं सरस्वती पुत्री आदरणीय नीलम झा नील जी को मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ सरस्वती वंदना के लिए, कि वे आए और अपनी सुमधुर वाणी से सरस्वती माँ का आह्वान करें। स्वागत है आदरणीय, एक बार तालियां बजा दीजिए। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कामना जी। जिनकी कृपा से आज हम सब यहाँ पर हैं, जिनकी कृपा की हमें हमेशा जरूरत है, और उसी माँ भगवती सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और इस वंदना में हम अपने लिए भी, देश के लिए भी और सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। देवी शारदे मुझको देवल, देवी शारदे मुझको देवल, मीटे हृदय का कि मेरे गहनतम, मीटे हृदय का कि मेरे गहनतम, जले साधना दीप चंचल, जले साधना दीप चंचल, श्वास सलभ उज्ज्वल सिमट पर, पुलक पुलक प्रतिपल जाए जल, पुलक पुलक प्रतिपल जाए जल, कृपतड़ी अस्पंदन से भर, मनोगगन के श्यामल बादल, बिहस उठे कण कण जीवन का, पी पी कर पियो से तुल्य जल, पी पी कर पियो से तुल्य जल, मन की लघुता की सीमा से
हो असीम अभिनंदन सफल, दीवानिशा के युग चरणों पर अर्पित कर दूं अरे नयन जल, अर्पित कर दूं अरे नयन जल, जगा सकूं निद्रित पंथी को, रग रग में भर विद्युत हलचल, रग रग में भर विद्युत हलचल, कर्मवाद का स्वर गूंजे नित, मिले निर्बल को सदा नवल बल, मिले निर्बल को सदा नवल बल, विश्व सरोवर में विकसित कर आदर्शों के वारिज कोमल, आदर्शों की वारिज कोमल, दिग दिगंत तक फैले सौरभ, दिग दिगंत तक फैले सौरभ, झूम उठे सदवृत मधुपदल, झूम उठे सदवृति मधुपदल, देवी शारद मुझको देवल, देवी शारदे मुझको देवल, देवी शारदे मुझको देवल। बहुत ही सुंदर तरह से आदरणीय न्याय नीलम जी ने माँ शारदा का आह्वान किया है। देखिए, शारदा माँ का हम आह्वान कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ सबके चेहरे पे मुस्कान रहे, थकान क्यों रहे। सब लोग नाश्ता करके आए हैं ना। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं उसको पूरे मन से करें, पूरी ऊर्जा से करें, तभी उसका कुछ लाभ होता है। आप देवी का आह्वान कर रहे हैं, हमारे लिए पठन पाठन ये पूजा है। शारदा माँ का हमने आह्वान किया, मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाएंगे। जहां भी आप उपस्थित हैं, तन और मन दोनों तरफ से उपस्थित रहिए। कार्यक्रम के बाद आराम से सोइएगा, सभी को कहीं ना कहीं जाना है। आज शादियां बहुत है दिल्ली में, ये चेहरे पे थकावट नहीं, मायूसी नहीं, कम से कम मैं किसी को मायूस नहीं रहने दूंगी। माँ सरस्वती की पुत्री हूँ और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। माँ हिंदी की चरणों में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से मायूस क्यों? जोश में रहिए, सुबह सुबह का टाइम है, रात्रि का समय नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपने शारदा माँ का आह्वान किया है और अब मैं जो हमारे अतिथि उपस्थित हैं उनका सम्मान आरंभ करना चाहती हूँ। सम्मान की प्रक्रिया, कृपया भावना शर्मा जी यहाँ आ जाएं और अब हम सम्मान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि, आज की मुख्य अतिथि आदरणीय चित्रा मुद्गल जी मैम, उनका सम्मान करेंगी भावना शर्मा जी। भावना शर्मा जी, आदरणीय चित्रा मुद्गल मैम के लिए करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का गौरव है, इतनी वरिष्ठ साहित्यकार है। आपकी जिजीविषा को नमन है कि आपने तो ये सिद्ध कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। इतनी ऊर्जा है, आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, अनेकों अनेक कहानियां उन्होंने लिखी हैं। आप चित्रा मैम को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और देश के अनेकों प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित है। आपका व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आदरणीय चित्रा मैम नेशनल फिल्म अवार्ड की 2 बार जूरी सदस्य नहीं रही है, बल्कि प्रसार भारती के बोर्ड मेंबर के रहने के साथ साथ प्रसार भारती की इंडियन क्लासिक्स की कोर कमेटी की चेयरपर्सन होने के साथ साथ सेंसर बोर्ड तथा इंडियन पैनोरमा की सदस्य रही है। इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि यदि मैं आदरणीय का परिचय पढ़ने लगूं, संक्षिप्त परिचय भी पढ़ने लगूं तो सारा समय इसमें निकल जाएगा। आपका व्यक्तित्व प्रणम्य है, आपकी जिजीविषा प्रणम्य है। एक बार और स्वागत कीजिए। आप उनकी कहानियां अवश्य पढ़िएगा। और अब मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ और उनका स्वागत करेंगे आदरणीय गणतंत्र ओजस्वी जी। देखिए, ये नाम बहुत ही अपने आप में, गणतंत्र ओजस्वी जी, जैसे ही मैंने ये नाम पढ़ा
तो मैंने कहा ये नाम बड़ा विलक्षण है, तो पता लगा आदरणीय का जन्म ही गणतंत्र दिवस में हुआ था। तो जोरदार तालियां इसके लिए। हमारे बीच में एक से फुफुटियां उपस्थित है, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आपका स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री गणतंत्र ओजस्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला सम्मान आदरणीय अरविंद तिवारी जी का शिखा जैन जी और नीलम झा जी द्वारा। शिखा जैन जी और नीलम झा जी। आदरणीय सुभाष चंद्र जी, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, मेरी सुनोगे? आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी का सम्मान करेंगी श्रीमती प्रीति जी और आदरणीय नीता जी। चलो ध्यान। प्रीति जी, आदरणीय प्रीति जी, मैंने लगता श्रीमती बोलती आदरणीय बोल दिया तो वो उसमें खो गई। सम्मान तो सभी का है, तो मैं आदरणीय बोलूंगी तो आगे नाम भी सुन लिया कीजिए। आदरणीय प्रीति जी, आदरणीय नीता जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय कपिल गर्ग जी भी उपस्थित हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और मैं उनको ससम्मान यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आदरणीय कपिल गर्ग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और शिखा जी उनका सम्मान करेंगी। श्री कपिल गर्ग जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो कि निदेशक हैं यमुना परिवार काउंसिल के। आदरणीय शिखा जी, आप हमारे विशिष्ट अतिथि जी का सम्मान करें। फोटोग्राफर अपना काम कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो सभी मुस्कुराते रहें और आप लोग ताली बजाते रहें। देखिए, किसी भी समारोह के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ गए थे उसकी स्मृतियां हमारे पास रहे, तो इसके लिए तस्वीरें बहुत जरूरी है, फोटो भी वीडियो भी। आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी का सम्मान हो चुका। अब आदरणीय डीके शर्मा जी, इनका सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय अर्पण जी और भावना जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए। आदरणीय डीके शर्मा जी का सम्मान करें। डीके शर्मा जी बहुत बड़े साहित्य प्रेमी हैं और सबसे बड़ी बात है आज के प्रायोजक हैं भाई, जो स्पॉन्सर थे उनके बिना काम नहीं होता है। बहुत सम्मान है। सरस्वती माँ का जितना सम्मान है, लक्ष्मी माँ का भी इतना ही सम्मान है। मैं तो कह रही हूँ सब पे सरस्वती लक्ष्मी माँ दोनों की कृपा बनी रहे, ऐसी आपकी कामना की कामना है। और मैं आग्रह करूंगी कि आदरणीय ध्रुव शर्मा जी भी आए, उनका भी सम्मान है। भावना शर्मा जी, आप आदरणीय ध्रुव शर्मा जी का भी सम्मान करें। मैं पुनः बताना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पोर्ट कोच एकेडमी और पैक वर्ल्ड, जिसके संस्थापक हैं श्री डीके शर्मा जी और ध्रुव शर्मा जी। तो दोनों ही शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग तालियां बजाते रहिए भाई, अपनी सेहत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए। बाबा रामदेव जी ने कहा है तो सभी वचन है। जीवन की कोई भी उपलब्धि कम नहीं होती है, सभी उपलब्धियों का अपना महत्व है। नित नया पाठ जीवन का पढ़ते रहो और सीढ़ी उम्मीदों की चढ़ते रहो। रोक पाए न कोई भी हम आपको, पूरी कोशिश से आगे ही बढ़ते रहो। मैं जो भी बीच बीच में अपनी पंक्तियां प्रयोग कर रही हूँ, मैं आपको अपने विषय में बता दूं।
क्योंकि अब मैं संचालिकाओं अपना खुद ही दे देती हूँ परिचय। मैं भी एक लेखिका और कवित्री हूँ, तो मैंने किसी की भी पंक्तियां नहीं ली है, फिलहाल अपनी ही पंक्तियों से मैं सभी का स्वागत करने का प्रयास कर रही हूँ और मुझे भी तालियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब इस सम्मान समारोह के बाद हम प्रथम सत्र का शुभारंभ करेंगे और जिसके स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय श्रीमती भावना शर्मा जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। थोड़ा सा आपको भावना जी के बारे में बता दूं। भावना शर्मा जी, जैसा कि आप देखते हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है उनका और कामना की भावना तो ये है कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान की राष्ट्रीय सचिव है और संस्कृत प्रकाशन की प्रकाशक है और साहित्य ग्राम की सह संपादिका भी है और माँ हिंदी की पुत्री हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं। और इनकी जो संस्था है मातृभाषा उन्नयन संस्थान, उसके अनेक प्रकल्प हैं, जैसे कि साहित्यकार कोश, साहित्य ग्राम, खबर हलचल न्यूज और हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संकल्पित हैं आप, जो बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ा ये है कि 30 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में परिवर्तित करा चुके हैं, जिसके लिए इस संस्था को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत सम्मान है। अब आदरणीय भावना जी आप आए और आप अपना उपस्थित हैं, अपना ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस 2% संस्मय सम्मान बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा रही है। गला भरा है क्योंकि बहुत भावुक हो रही हूँ। तो संस्मय मेरे लिए एक प्रकाशन नहीं रहा, वो एक परिवार रहा है मेरे लिए और एक ऐसा परिवार जहाँ सपनों को साकार किया जाता है, सबका अपनों का। हमारे रचनाकार, हमारे पाठक, हमारे समीक्षक, हमारे आलोचक सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी यहाँ आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत आभार और मंच पर उनको स्थान ग्रहण करके आमंत्रित किया। पुस्तकें केवल ज्ञान नहीं देती हैं, बल्कि एक कार्य करती हैं समाज को जोड़ने का, एक से दूसरे धागे को संबंधित करने का और हमारी मानवीय संवेदनाओं से हमें जोड़ने का। संस्मय प्रकाशन आया 2019 में, लेकिन बीते 3 साल से लगातार ये प्रयास रहा कि सम्मान समारोह को, और जैसा कि कामना जी ने कहा, वो बहुत सही कहा उन्होंने कि प्रथम समारोह वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जिसकी गूंज पूरे भारत में होती है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि आज ये है कि मंच पर हमारे मंचस्थ अतिथि, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप सब जो हमारे सामने यहाँ पे हमारे एक बार कहने पे उपस्थित हुए हैं और इस समारोह को उत्सव से महाउत्सव में आप सबने तब्दील कर दिया। श्रीमती चित्रा मुद्गल जी जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनका आना गरिमापूर्ण भी है, साथ में मातृत्वपूर्ण भी, क्योंकि ये मेरी माँ है और मेरा पूरा परिवार आज यहाँ सामने बैठा है। बोलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गया कि खुशी जाहिर नहीं कर पाती क्योंकि शब्दों की कमी है। प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनका मार्गदर्शन हमारे विचारों को और ज़्यादा बढ़ाता है, हमेशा मिलता रहता है और नए नए विचार, नए नए रंग हमारे प्रकाशन में भरने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। आदरणीय श्री के शर्मा जी, सही कहूँ तो जिनकी सरलता और अनुभव, ये दोनों ही संस्मय के लिए एक सीख का खजाना है, जिनसे समय समय पर कुछ भी पूछना हो तो हम पूछते हैं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी की सरलता और उनकी सकारात्मकता, ये संस्मय प्रकाशन की पहचान है। हमारे बीच यमुना परिवार काउंसिल के निदेशक श्री कपिल गर्ग जी मौजूद हैं। अब ये मैं कहूँगी कि हमारा परिवार जो जुड़ा है पाठकों से, श्रोताओं से, समीक्षक से, आप सभी लोग से, क्योंकि वो मजबूत करते हैं अपने शब्दों से इस परिवार को।
मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और अपने सभी संस्मय परिवार, डॉक्टर अर्पण चंद अविचल जी यहाँ मौजूद है, श्रीमती शिखा जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रीति खरवार हमारे पास मौजूद है, अर्पुर माधव झा हमारे साथ हैं, नीलम जी हमारे साथ हैं, नीता जी हमारे साथ हैं। आप सभी हमारे परिवार को पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भावना जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जो भाव है वो हम तक पहुंच गए। हमेशा भावना को कामना की तो आवश्यकता होती है, पर शब्दों की आवश्यकता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने जो कहना चाहा वो हमारे दिल को छू गया और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि इनकी खुशी, इनका उत्साह इतना है कि शब्दों की परिधि उन्हें बांध नहीं पाती है। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कि माँ हिंदी की जितनी सेवा करी जाए उतनी कम है। भविष्य तो युवा पीढ़ी के हाथ में ही है और मेरी ऐसी कामना है कि अगली बार में युवा शक्ति बहुत बहुत संख्या में उपस्थित रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम अपना वक्तव्य आरंभ करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम जिस वक्तव्य के लिए मैं जिनको आमंत्रित करूंगी, आज देश भर में वो ऐसा नाम है जिसको यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर कोनों में एक गूंज उठेगी, डॉक्टर अर्पण चंद अविचल। डॉक्टर अर्पण चंद अविचल ने जहाँ केवल माँ हिंदी के यहाँ पे लेकर आए, राजभाषा से राष्ट्रभाषा में उसको परिवर्तित करना है, प्रतिष्ठित करना है, माँ हिंदी को प्रतिष्ठित करना है। साथ ही साथ जैसे कामना जी ने बताया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि 30 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में परिवर्तित करवाना कोई आसान कार्य नहीं है। और कई प्रकल्प जो मातृभाषा उन्नयन संस्थान हमारे बीच लेकर आया है, जिसमें से एक प्रकल्प है संस्मय प्रकाशन, जो एक प्रकाशक और लेखक के बीच सेतु का कार्य करता है। वो सपना देखा था डॉक्टर अर्पण चंद अविचल जी ने संस्मय प्रकाशन के रूप में और सौंपी उसकी बागडोर मुझे। तो मैं आमंत्रित करूंगी सर्वप्रथम डॉक्टर अर्पण चंद अविचल जी। हिंदी है इस राष्ट्र की भाषा, हिंदी निज अभिमान है, हर स्वर व्यंजन आकर इसकी, अक्षर अक्षर प्राण है। वैसे तो ये लुधियाना दिल्ली देश की साहित्यिक राजधानी भी बनने की तैयारी में है। आज हम बैठे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मंचस्थ परमाननीय साहित्य जगत की वंदनीय डॉक्टर चित्रा मुद्गल जी, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, संजय द्विवेदी जी, डी.के. शर्मा जी, कपिल जी, रुद्र जी और मेरे मार्गदर्शक इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, समादरणीय सदन। हिंदी की एक यात्रा निर्बाध हो, इसके लिए प्रकाशन का होना परम आवश्यक था, क्योंकि जब तक लेखकों और प्रकाशक के बीच में वो रिश्ता न बन पाए जिसे परिवार कहा जाए, पुस्तकों का आनंद भी नहीं आता और बिना पुस्तकों के साहित्य पाठकों तक नहीं जाता, हिंदी का परिवार विस्तारित नहीं हो सकता। 2016 में हमने मातृभाषा.com से सबसे पहले आरंभ किया, जिसका ध्येय भी यही था कि सबसे पहले हम पाठकों तक अच्छी रचनाएं पहुंचा पाए। और डिजिटल दौर शुरू हो चुका था, तो डिजिटल माध्यम से हमने मातृभाषा.com शुरू करा। राजभाषा से राष्ट्रभाषा की यात्रा 2017 से आरंभ हुई। 2018 10 जनवरी को मातृभाषा उन्नयन संस्थान पंजीकरण के लिए दिया और 29 मार्च को पंजीकृत हुआ। 29 मार्च इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने इंदौर से इस बात का शंखनाद किया था कि हिंदी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। गर्वित हूं कि मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की नींव रखते हुए बापू ने ये संकल्प लिया और अपने बच्चों को पूरे देश भर में हिंदी प्रचार किए। आज 35 लाख लोगों ने अपने दस्तखत, अपने हस्ताक्षर अन्य भाषा से हिंदी में परिवर्तित कर लिए और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस दौर में परिवर्तित कर लिए जिस दौर में आपका बच्चा भी यदि आपकी बात सुन लेता है तो आप अपने आप पर घमंड करें।
इसी ध्येय यात्रा के साथ, इसी लक्ष्य के साथ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का साथ मिला। आज मैं उनका स्मरण करना भी नहीं भूलूंगा। पूज्य वेद प्रताप वैदिक जी अब अक्षरदेह में परिवर्तित हो गए, पर वे अक्सर यही कहते थे, हम यही कहते रहे अंत तक कि भारत में भारतीय भाषाओं का प्रभुत्व अगर कम होता है, यानी कि नौकरानी को अगर हम महारानी बना लेते हैं, अंग्रेजी को नौकरानी बनाते हैं, तो ये हम पर लांछन है, तमाचा है। इसीलिए हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं के महत्व को स्थापित करना है। इस भारत के अंदर भारतीय भाषाओं का प्रभुत्व हो, इस ध्येय यात्रा को लेकर हम सतत प्रयत्नशील हैं। हमारे साथ हर प्रकाश जी जुड़े, जो भोपाल के गुमला गजलकार रहे, और वर्तमान में राजकुमार कुंभल जी, जो अगे के चौथा सत्र के कवि रहे, वो भी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के संरक्षक मंडल में है। चित्रा माँ का समय समय पर आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, ये सौभाग्य है। कहीं साहिर में ये लिखा था कि हम देख पा रहे हैं जिन्हें, या सुन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो हम इस बात को कुछ ऐसे समझे कि आज चित्रा माँ मंच पर है और हम सब उन्हें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। साहित्य का ये सौभाग्य है। कुछ ही दिनों पूर्व प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी 101 वर्ष की अपनी जीवन यात्रा, देह यात्रा को पूर्ण करके अक्षरदेह में परिवर्तित हुए। आज जब मैं दिल्ली आया तो मुझे सबसे पहले उन्हीं का स्मरण आया। पहले ये अक्सर होता था कि मैं जब दिल्ली आता था तो एक आध बार द्वारका के चक्कर जरूर लगाए। अक्षरदेह के रूप में हमारे साथ हमारा सौभाग्य है। आज आप सब संस्मृत के प्रथम सम्मान समारोह में पधारे। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ और अंत में कभी अमित मौलिक की ही पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि है हिमालय सा बढ़त अंबर से ऊंचा ऋण कभी, है हिमालय सा बढ़त अंबर से ऊंचा ऋण कभी, ज्ञात हो हिंदी माँ हम सब चुका न पाएंगे, आपने इतना मधुर इतना प्रचुर तो कर दिया है, आपका यशगान गाता कर अमर हो जाए। बहुत गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है और ये मशाल यूं ही चलती रहनी चाहिए। और अगले व्यक्तित्व वक्तव्य के लिए मैं अपने अलग विशिष्ट अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। मेरा उनसे निवेदन है कि वे आए। देखिए हमारी जो हिंदी है ना, आजकल जो हमारे युवा हैं वो ऐसी हिंदी बोल रहे हैं कि हिंदी कह रही है बेरुखी का यूं न सिला दीजिए, ध्यान मुझ पर भी साहब जरा दीजिए। बहुत स्वागत। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में उपस्थित हम सबके लिए प्रेरणा आदरणीय चित्रा मुदगल जी, जिनको पढ़ करके पूरी पीढ़ी ने हिंदी की ताकत को, हिंदी के संवेदन को पकड़ा और महसूस किया है। मेरे मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, आदरणीय भाई अरविंद तिवारी जी, जिनकी मेजबानी जो है मेरी जिंदगी में बार बार तो कुछ ना कुछ देती ही है। वो इंदौर से यहाँ पधारे हैं, आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं आधा दिल्ली वाला हूँ, आधा इंदौर वाला हूँ, पर रहता भोपाल में। आदरणीय कपिल गर्ग जी, आदरणीय डी के शर्मा जी, रुद्र जी, मेरे साथी अजीत द्विवेदी दिख रहे हैं यहीं पे, वो दूरदर्शन में पहले भोपाल में थे, अब दिल्ली में, पर इंदौर में पढ़े। अर्पण जी, शिखा जी, आप दोनों को प्रणाम। और भावना जी ने मजमा जमाया, उनको भी सलाम। और ललित जी, जो जितने लंबे उतने चौड़े, साहित्य में भी और जीवन में भी, और उनका स्नेह बहुत मुझे मिला दिल्ली रहते हुए। मैं आप सबको जो यहाँ उपस्थित हैं, हिंदी प्रेमी साहित्यकार का, और जिनका यहाँ सम्मान होना, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि संस्मय का आयोजन जो है दिल्ली में हो रहा है, और ये पहला आयोजन नहीं है। पुस्तक मेले में तो आप लोग जमते ही हैं और इतने सारे कार्यक्रम होते हैं,
और जिस तरह से आप सम्मान करते हैं सब लोगों का, जिस तरह बुलाते हैं, देश भर के साहित्यकारों को सम्मान देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और फिर हम लोग मिलेंगे पुस्तक मेले में। दिल्ली में किसी चीज का होना अपने आप बड़ी चीज है, बात नहीं। दिल्ली देश का दिल है और देश की राजधानी भी है, और इसीलिए जो है सबसे ज्यादा दिल्ली लुटी पिटी भी है। जितने हमले दिल्ली में हुए शायद कहीं शहर में हुए, जितनी बार ये शहर तबाह हुआ, जितने बार शहर नोचा गया, क्योंकि विजेताओं का शहर है, जो जीत जाता है शहर पे राज करता है, देश पे राज करता है। तो दिल्ली कभी छोटी नहीं, दिल्ली हमेशा बड़ी, क्योंकि वहां टिकता हुआ जो विजेता है, बाकी विदा हो जाते हैं। तो ये जुदाई और विदाई यहाँ लगी रही, बहुत पक्षपात इस शहर में देखा है, बहुत कत्लो गारत देखा है। हर समय लुटेरों की नजर इस शहर पे रही है। एक शायर लिखता है, हर लुटेरा जिस सड़क से जा रहा है वह सड़क दिल्ली शहर से जा रही है। और आज कितनी अच्छी बात है, किसी को लुटेरा नहीं, ये जो लोग आए हैं सभा में, वो दिल को जीतने के लिए आए, दिलों को जीतने वाले लोग, जो अपने लेखन से, अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से, अपने संस्कार से लोग का दिल जीत, जिसको अटल जी कहते हैं, एक नहीं सत मानव के हृदय जीतने का, हम दिलों को जीतने वाले लोग। और इसलिए जो संवेदना जो हमारी वो बहुत गहरी है, और जब संवेदना गहरी होती है तभी साहित्य का सृजन होता है, तभी कविता रची जा सकती है। शायर कहता है कि बहुत गहरी संवेदना के साथ ही आप कुछ कह सकते हैं। ऐसे रचना आसान नहीं होता, सृजनात्मकता आसान काम नहीं। दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द, दूसरे का आत्मा, दूसरे की खुशी अगर आपको दिखती नहीं है तो आप खुद को व्यक्त नहीं कर सकते। योगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता। तो ये जो संवेदना है वो कहां से आती है और क्यों आती है? जब इस बात को हम समझ जाते हैं तो हम अपने आप साहित्य को भी समझ जाते हैं, साहित्य के वर्ग को भी समझ जाते हैं। दर्द को दिल में जगह दो पर, अरे भाई, दर्द को दिल में जगह दो पर, इल्म से शायरी नहीं। महान शायर कि दिल में दर्द नहीं होगा तो शायरी नहीं होगी। चलो बीयू से एमए कर ली, पीएचडी कर ली, माखनलाल आईएमसी से डिग्रियां ले ली, पर शायरी होगी नहीं तुमसे, क्योंकि तुम्हारे दर्द नहीं, और होगी भी तो तुम स्वीकार नहीं करोगे, हवाई होगी। सुभाष चंद्र जी आ रहे जिनको देख के हंसी आई, क्योंकि बैंकार नहीं। तो गुरुदेव आप अधारे मंच पर आ जाइए, उस मेरी सीट पे बैठिए, आप इधर आइए, मैं भी चला जाऊंगा बोल के, आप इधर बैठाओ इनको मेरे वाली सीट पे। सुभाष जी आइए, मेरी जगह कोई और नहीं, मुझे कबूल नहीं, आप आइए, इधर आइए। सुभाष जी बीच में मैं सही जगह दिखाने के लिए विख्यात हूं, क्योंकि मूलता पत्रकार हूं साकिब भाई, तो लोगों को सही जगह दिखाता हूं किसको कहां बिठाना। और सुभाष चंद्र जी जैसा व्यक्तित्व तुम्हारे बीच में आ गया, और तिवारी जी आ गया, संख्या पूर्ण हो गई। अब कोई आया ना आए, जुलूस मजमा पूरा है, जम गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इल्म से शायरी नहीं होती। शायरी के लिए बड़ी संवेदना, बड़ी तपस्या, बड़ा आत्मबल, बड़ा मनोबल चाहिए। और यहाँ जो लोग आज सम्मानित होने वाले हैं, ऐसे लोग जिन्होंने रचा है। विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं अपने एक साक्षात्कार में कि हर आदमी को जिंदगी में एक किताब जरूर लिखी। वो क्यों कहते होंगे इस बात को मैं सोचता हूँ, तो जब आप लिखने बैठोगे तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता से आप मुक्त हो जाओगे, थोड़े से आप संवेदनशील हो जाओगे, थोड़ा अच्छे मनुष्य हो जाओगे। मैं कई बार इस वाक्य को उनके सुना तो समझ नहीं पाया, 10 सालों तक समझ नहीं पाया तो ऐसा क्यों कहते हैं। हर आदमी किताब लिखनी चाहिए। क्या मैं अगर दूसरे काम कर रहा हूँ तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? मैं फौज में हूँ या सिपाही हूँ या पढ़ा रहा हूँ या जो भी 10 तरह के काम करता हूँ, कोई छोटे काम नहीं, सभी काम बराबर बड़े। उन्होंने ये क्यों कहा होगा? शायद मुझे लगता है इसलिए कहा होगा कि जब आप कुछ लिखने या रचने के लिए बैठते हैं तो थोड़े ज्यादा मनुष्य हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा इंसान हो जाते हैं। क्योंकि फिर शायद कहता है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान। और ये पूरी प्रोसेस है।
क्योंकि हम पैदा तो हो गए एक आदमी के रूप में, पर एक प्रोसेसिंग के बाद में, एक पूरी फाइन ट्यून के बाद आप जो है मनुष्य बनते हैं, इंसान बनते हैं। इसलिए इंसान से इंसानियत, मनुष्य से मनुष्यता सब होता है। और इसलिए ये जो साहित्य है वो हमें ज्यादा मनुष्य बनाने का काम करता है, ज्यादा पवित्र बनाने का काम करता है। आज के इस मंच पर इतने सारे दिग्गजों के साथ में बैठा और शायद मेरा सम्मान भी हुआ, तो सम्मान पाने वाले व्यक्ति को ज्यादा विनम्र होना चाहिए, ज्यादा उसे वाचालता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कि IIM से दिल्ली के पूर्व महानिदेशक हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही है और बहुत ही सुंदर शब्दों में कही है, बहुत सुंदर शब्दांजलि यहाँ प्रस्तुत की है। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार। और अब हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी, जो कि बहुत ही देश के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आपका स्वागत आदरणीय अपूर्व जी के हाथों हो। आदरणीय अपूर्व जी हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुभाष चंद्र जी का स्वागत करें और करतल ध्वनि से स्वागत करें। आदरणीय संजय सर ने इंदौर शहर की बात की, भोपाल शहर की बात की। सर, मैं दिल्ली से हूँ और इंदौर और भोपाल देखने की बहुत कामना है मेरी, और मैं चाहती हूँ मेरी ये कामना अतिशीघ्र पूर्ण हो। बहुत बार मेरा मन हुआ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे संयोग नहीं बना। अगली बार सर मैं अवश्य इंदौर और भोपाल पधारूंगी। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, तो बस जाने का नहीं मौका मिला। देखिए जो, और अब हम अरविंद तिवारी जी, हमारे बीच में आदरणीय अरविंद तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका सम्मान मैं चाहती हूँ आदरणीय शिखा जैन जी, आदरणीय नीलम झा जी करें। आदरणीय अरविंद तिवारी जी इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब देखिए, मैंने इंदौर जाने की कामना व्यक्त की, तो इंदौर से कितने सुविज्ञजन यहाँ उपस्थित हैं। आप में से कोई ना कोई किसी न किसी आयोजन में मुझे इंदौर बुला ही लेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। आप इतने बड़े मन से कह रही हो तो इसका मतलब इंदौर जाना पक्का है। देखिए, हिंदी के बारे में जो भी कहा जा रहा है कि हाँ हिंदी की हमारे यहाँ स्थिति नहीं है और दिल्ली में, तो मैं हिंदी के विषय में ये कहना चाहूंगी सर, मैंने एक शेर लिखा था, सुनिएगा। ज़र्फ मेरा न टूटेगा हरगिज़ कभी, ज़र्फ का मतलब हौसला होता है, सुनिएगा। ज़र्फ मेरा न टूटेगा हरगिज़ कभी, कामयाबी की मुझको दुआ दीजिए। ये हिंदी के लिए है और हम सब हिंदी माँ के साधकों के लिए है। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदी अपने शीर्ष पर थी, शीर्ष पर है और शीर्ष पर रहेगी। और अब मैं अगले वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अरविंद तिवारी सर को। आदरणीय अरविंद तिवारी सर जी। हम सबकी बहुत सम्मानीय आदरणीय चित्रा जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित महानुभाव, संस्मरण प्रकाशन, मतलब वो इतनी संस्थाएं का अर्पण जैन को मैं किसका अध्यक्ष बताऊं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान से लेकर तमाम, मैं तो केवल इतना, संजय सर मौके का फायदा लेकर केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में, और आपके सामने मध्य प्रदेश की बात बोलूंगा तो आप बोलोगे यार फिर मेरे सामने मध्य प्रदेश की बात करने लगे। मध्य प्रदेश में और देश, मध्य प्रदेश ही देश में, दिल्ली तो राजधानी है देश की, लेकिन देश की साहित्यिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र इंदौर को बनाने में अर्पण जैन सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि छोटे भाई हैं और मैं इंदौर से हूँ, तो मेरे अर्पण के लिए कुछ कहना तो लाजमी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान जो हमारी मुख्य संस्था है, उसके माध्यम से अर्पण भाई साहित्यिक गतिविधियों को जिस तरह से विस्तार दे रहे हैं, और संस्मरण प्रकाशन के माध्यम से जिस तरह से साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक के बीच जो कड़ी बने हुए हो, बहुत अभिनव कार्य कर रहे हैं। आज इस मंच पर बहुत गणमान्य वक्ता मौजूद है और उन सबको सुनना चाहेंगे। मैं तो अर्पण आपके कार्यक्रम में हर बार मौजूद रहता हूँ, इसलिए आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इसी तरह आप अपने अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से ऐसे आयोजन करते रहे जिससे नई पीढ़ी के साथियों को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर चित्रा मुद्गल जी, मेरे परम मित्र संजय द्विवेदी जी, मित्र कपिल जी, बड़े भाई और हम सभी के प्रिय सुभाष जी, डी.के. शर्मा जी, रुद्र जी, अर्पण जी, कामना जी और भावना जी कहना थोड़ा अजीब लगे क्योंकि हाँ, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व जब मेरी भावना से मुलाकात हुई थी तो मैंने उससे एक बात कही थी कि जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो इस बड़े भाई को हमेशा याद रखना, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब आप कोई संबंध बनाते हैं तो संबंध बहुत मायने रखते हैं। तो साहित्यकार जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो संबंधों को जी नहीं सकता तो मुझे लगता है उसका साहित्यकार होने का भी कोई औचित्य नहीं होता। मैं बहुत समय लगातार जब हम अध्यापन करते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक ही विचार रहता है, भले ही हम हिंदी के प्राध्यापक हैं, लेकिन हिंदी के पीछे की पृष्ठभूमि जानने का प्रयत्न शायद लोग बहुत कम करते हैं। हिंदी को बनाने में जिन मातृभाषाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है, उन मातृभाषाओं में भारत की संस्कृति की एक विराट चेतना बहुत गहरे तक मौजूद है। लेकिन उस चेतना से हम कितने परिचित हैं, उस चेतना को हम कितना बचाए रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यदि इस दिशा में विचार करें तो सबसे बड़ा संकट हमारे सामने यही आता है कि आज देश में मातृभाषाओं को लेकर बहुत बड़ा अभियान बहुत कम संस्थाएं उठाकर चलती हैं, और मातृभाषा जैसी संस्था के लिए अगर कोई एक संकल्पबद्ध होकर ये काम कर रहा है तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बधाई की बात होगी। जब 2014 में भारत में सरकार बदली थी तब सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हमारी शिक्षा नीति में सबसे बड़ी कमी ऐसी क्या है कि जिससे हम इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बना पाने में समर्थ नहीं हो पाते। तो पता चला कि हमारी शिक्षा नीति में भारत तो कहीं दिखाई नहीं देता, और इस भारत के न होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारी अपनी मातृभाषाओं में जो सांस्कृतिक विराटता है वो हमारी शिक्षा में कहीं है ही नहीं। और वो जो जड़ें काट दी गई, मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करते थे और 5वीं कक्षा तक हिंदी में ही शिक्षा होती थी। 6वीं में जाकर हमने अंग्रेजी सीखना आरंभ किया, और भाषा का या व्याकरण का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप पूरी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन बाजारवाद के दौर में शिक्षा में पूरी तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व होने लगा, और धीरे धीरे भारत की केवल हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा, समस्त मातृभाषाएं गौण होती चली गई और वो हाशिए पर धकेल दी गई, और धीरे धीरे लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भाषाएं निरंतर पहुंचा करती थी वो भाषाएं भी अपने समाज से मतलब एक तरह से गायब होने लगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी बात को संकल्प के रूप में स्वीकार करते हुए भारत की सरकार ने यह तय किया कि हमारी शिक्षा में सबसे पहला और प्रथम पक्ष जो होगा वो हमारी मातृभाषाएं होगी, उस मातृभाषाओं में शिक्षा होगी। 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो जीवन में जो शिक्षा दी जाती है, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। तो उसी प्रकल्प को, उसी संकल्प को लेकर चलना हर संस्था के बस की बात नहीं होती, लेकिन मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने उस संकल्प को सिद्धि की यात्रा की तरह जिस तरह से बढ़ाया है, मुझे लगता है आने वाले दौर में मातृभाषा के रूप में भारत की समस्त भाषाओं को जो वास्तव में वर्चस्व मिलना चाहिए, आने वाले समय में वो वैश्विक संदर्भों में भी पूरी तरह से दिखाई देगा। वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारत से बाहर विश्व में 3 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे हैं जो अपनी अपनी मातृभाषाओं को वहां संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो भारत में क्यों नहीं? भारत में जब इस संकल्प को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और लोग सिद्धि तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आपको किसी संविधान की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप में विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज भी विश्व भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। आज भी विश्व के किसी भी राष्ट्र में जब हम जाते हैं तो हर व्यक्ति यही मान लेता है कि भारत की राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से भले ही ना हो, लेकिन स्वाभाविक तौर पे वो ये मानकर चलते हैं कि उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है और वो विश्व की भाषा के रूप में अपनी एक अलग परछाई, अपनी एक अलग छवि दिखाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इस यात्रा में आप सभी अगर सहयात्री बन के, क्योंकि केवल सम्मान मिल जाना आपका संकल्प नहीं है, सम्मान के बाद आपकी यात्रा आरंभ होती है।
सम्मान एक दायित्व की तरह होता है, जब उस दायित्व को लेकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे सम्मानों की श्रृंखला आपके लिए जीवन में मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है उस भाषा के प्रति आपका संकल्प, उस भाषा के प्रति आपकी श्रद्धा और उस भाषा को अपने मातृत्व के रूप में, अपनी माँ के रूप में उसके प्रति अपना भाव। और इसी तरह से ये संस्था जो संस में आज सभी को सम्मानित कर रही है, उन सम्मानित साहित्यकारों, सम्मानित हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देते हो, अपने वाणी को फिर आदरणीय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, जो कि आपने प्रोफेसर हैं हिंदी के, दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV कॉलेज में, उनके लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि से एक बार फिर से स्वागत करें। बहुत बढ़िया वक्तव्य आपने दिया था। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कपिल गर्ग जी को, जो कि निदेशक हैं यमुना परिवार काउंसिल के, कि वे आगे 2 शब्द कहें। जी धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती चित्रा मुद्गल जी, आदरणीय श्रीमान DK शर्मा जी, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, जिनका पूर्व में और वर्तमान में लगातार मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहता है, श्रीमान संजय द्विवेदी जी, श्रीमान अरविंद तिवारी जी, भावना शर्मा जी, जिनके माध्यम से आज कार्यक्रम में जुड़ना हुआ, आना हुआ, और जो ऊर्जा की बात भाई साहब कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा कि 24 अगस्त को हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया था। उसी समय भावना शर्मा जी ने हमें एक पत्र दिया, तो हम परिवार में यही चर्चा कर रहे थे कि देखिए किस प्रकार से कार्यक्रम की व्यवस्थाएं खड़ी होती है और कैसे तैयारी होती है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले भी पत्र देकर के लोगों को निमंत्रित किया जाता है और इस प्रकार से कार्यक्रम को खड़ा किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया श्रीमान भारती सिन्हा जी ने, जो कि भारत भविष्य मीडिया के सीनियर एडिटर भी हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मंच पर इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हिंदी साहित्य जगत की बैठी हुई है, तो हम तो यमुना जी पे कार्य करने वाले केवल एक कार्यकर्ता भर हैं। आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। भावना शर्मा जी को, संस्मरण प्रकाशन को मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि जब भी आप लोगों को जिस भी रूप में तन, मन और धन से हमारी आवश्यकता होगी, आप हमें याद करेंगे। हम हर प्रकार से आपको यहाँ पर खड़े रहेंगे। और बस अंत में यमुना जी की जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, जो थोड़ी ठीक होती दिख रही है, उसके पीछे 5 सालों का भी हम सबका, आप सबका मेहनत भी है। 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश पे यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना की। प्रोफेसर हरीश जी हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखते हुए रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो हम पुनः आपके साथ हैं, जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपको खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय कपिल गर्ग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत आवश्यक सामाजिक कार्य है। यमुना माँ जो है, उनकी जो दुर्दशा चल रही है, देखिए जो साहित्य है वो समाज का आईना होता है। समाज में जो कुछ हो रहा है, हम जितना लिख रहे हैं, हम सभी को पता है जो प्रदूषण की स्थिति चल रही है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल यमुना माँ का उद्धार होना चाहिए, हो रहा है। और सबसे अच्छी बात आपने कही, तन मन और धन से हम आपके साथ हैं। ये बहुत आवश्यक है कि लक्ष्मी माँ की अगर कृपा ना हो तो कोई भी आयोजन अपूर्ण ही रहता है। तो ऐसा यदि आप मंच पे आकर कह रहे हैं तो विशेष बधाई आपको। और अब हम संस में सम्मान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के कई प्रकल्पों में से एक है साहित्य ग्राम, जो मासिक मुखपत्र है, जो 1 साल में 5000 पाठक का प्रिय बन चुका है। और उसके नवंबर अंक का लोकार्पण अतिथियों के करकमलों द्वारा हो रहा है, होगा। और उनके साथ आप साहित्यग्राम के संपादक और सह संपादक आदरणीय डॉक्टर अर्पण जैन अविचल जी व सुश्री भावना शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ये मातृभाषा उन्नयन संस्थान के भी अनेक प्रकल्प हैं, साहित्यकार कोश, साहित्य ग्राम और खबर हलचल न्यूज। जी धन्यवाद। अब मेरी फोटो आ रही है या नहीं? जी मेरी फोटो आनी चाहिए। थैंक यू।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावना जी बहुत तन धन से तन्मयता से रही हैं। मैं पूरा बताना चाहूंगी कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान के कई प्रकल्प हैं, उनमें से एक है ये साहित्यिक ग्राम, जो मासिक मुख पत्र है, जो एक साल में 5000 पाठक का प्रिय बन चुका है और उसके नवंबर अंक का लोकार्पण अभी भी हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं, और हम सभी इसे अवश्य पढ़ेंगे। और अब हम अपने प्रथम सत्र के जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं और संस्मय सम्मान की प्रक्रिया हम आरंभ करेंगे। संस्मय सम्मान की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर श्री संजय द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि पूर्व भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक हैं और इनकी पुस्तक का नाम इस मीडिया समय में, इस मीडिया समय में। तालियां बजाते रहिए भाई, मैंने आपसे कहा है कि बाबा रामदेव जी ने भी बोला है अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों के लिए ताली बजाना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। भावना जी, ये सम्मान समारोह आरंभ हो गया है। संस्मय सम्मान की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, जिसमें मैंने सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर श्री संजय द्विवेदी जी को आमंत्रित किया है, जो कि पूर्व भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है इस मीडिया समय में, यानी मीडिया पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और मीडिया ही कवरेज दे रही है, तो भाई मीडिया वालों से विशेष अपील है कि ये किताब जरूर पढ़िएगा, ये पुस्तक जो आप ही पर है। आज के समय में हम मीडिया को नहीं हटा सकते, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कुछ भी करें, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, खेलकूद का, स्पोर्ट्स का, मनोरंजन का, बिजनेस का, व्यापार का, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया के बिना सब कुछ अधूरा है। अभी भी आप देख सकते हैं कितने सारे मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित हैं जो हमारे कार्यक्रम की कवरेज दे रहे हैं। एक जोरदार तालियां इनके लिए भी। और सब अपना चेहरा बड़ा सुंदर रखते हैं, मुस्कुराता रहिए। कब कौन सी फोटो ले लेते हैं, कहाँ कौन सी फोटो छप जाती है, कौन सी वीडियो में क्या आ जाता है, पता लगे कोई उगता हुआ आ जाए, तो इसलिए अपना हंसते मुस्कुराते रहिए, जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और द्वितीय सम्मान उपन्यासकार आदरणीय श्रीमती राधा गौरांग जी, राधिका, जो कि देहरादून से पधारी है और इनकी पुस्तक का नाम है नारायणी एक सुहाना सफर। नारायणी एक सुहाना सफर। बहुत सोचकर आदरणीय ने अपनी पुस्तक का नामकरण किया है। देखिए, कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता, सम्मान सम्मान होता है और हर सम्मान से उतनी ही खुशी प्राप्त होती है, अच्छा लगता है और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जितने भी साहित्यकारों को, लेखकों को, सभी को यहाँ सम्मान मिल रहा है, मैं आशा करती हूँ कि वे और अच्छा लिखेंगे और सभी लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अब मेरी भी पुस्तक आने वाली है, तो मैं भी आप सबसे प्रेरणा ले रही हूँ, देख रही हूँ। थैंक यू। ये सभी के लिए है, इसको आप खुली में बोल सकते हैं, मन से बोला मुझे बताऊंगा मैं, जो न पाया था श्रम से वो पाऊंगा मैं, तुम समझना न भूले से भी ये कभी आईने की तरह जाऊंगा मैं कह रही हूँ। किसकी क्या परिस्थिति है मालूम नहीं, जो भी आया है वो किस विषम परिस्थितियों से गुजर के आया है हमें नहीं पता। और अब अगले जो साहित्यकार में लेखक हैं श्री पंकज प्रजापति जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के मंचीय कवि हैं और इनकी पुस्तक का नाम है शब्द संविधान। भाई क्या बात है, इंदौर का नाम इतना बार बार आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे इंदौर जाना ही है। तो कहते हैं ना, कुछ करना चाहें आप तो पूरी कायनात बार बार इंदौर इंदौर कह रही है, तो अगला कवि सम्मेलन इंदौर में। श्री पंकज प्रजापति जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं, और मंचीय कवि हैं। वेट करेंगे। पुस्तक का नाम है शब्द संविधान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस प्लीज। थैंक यू। चलिए। और अब श्रीमती कमला सिंह जीनत, श्रीमती कमला सिंह जीनत जो दिल्ली की उम्दा शायरा है, इनकी पुस्तक का नाम है इब्तिदा। इब्तिदाए इश्क तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी में से ये शब्द है इब्तिदा। श्रीमती कमला सिंह जी जीनत, दिल्ली की उम्दा शायरा, बहुत बहुत सम्मान है आदरणीय आपका। जीवन मेरा मुझे जो सताए तो क्या करूं,
बेबाक मेरा दर्द बढ़ाए तो क्या करूं, कोई नहीं है उसका जो पूछेगा काम ना, अब याद उसकी मुझे रुलाए तो क्या करूं। ये शेर तो वैसे मेरे लिखे हुए हैं, लेकिन इनको मैं समर्पित करती हूँ आदरणीय कमला सिंह जीनत जी। तखल्लुस बड़ा ही खूबसूरत और ग्रैंडनेस लिया है आपने जीनत जी। और अब श्रीमती सुरभि सप्रू जी, श्रीमती सुरभि सप्रू जी भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल संस्थापिका दिल्ली, और इनकी पुस्तक का नाम है कर्तव्य पुकार रहा है। बहुत ही खूबसूरत, कर्तव्य पुकार रहा है। दिखने में भी उतनी ही सुंदर है, और इनकी पुस्तक अवश्य पढ़िएगा। श्रीमती सुरभि सप्रू जी भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल संस्थापिका दिल्ली से है। पुस्तक का नाम है कर्तव्य पुकार रहा है। और अगला सम्मान श्री भागीरथ सिन्हा जी, जो कि दिल्ली से ही हैं और दैनिक नायक भारती के संपादक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है लहरों से टकराया करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, लहरों से टकराया करता हूँ। लहरों से टकराया करता हूँ। इस पर एक शेर याद आ गया मुझे कि झूठा है प्यार उसका ये मालूम है मुझे, लिखा था मैंने कभी, झूठा है प्यार उसका ये मालूम है मुझे, फिर भी याद उसकी ही आए तो क्या करूं। इन्होंने जो लिखा कि लहरों से टकराया करता हूं, ये लहरें जीवन संघर्ष की भी हो सकती हैं, प्रेम की, इश्क की, किसी भी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्रीमती सीता गुप्ता जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से बधाई हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है रंग जिंदगी के। ये कहानीकार है। छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर प्रांत है, बहुत सुंदर है छत्तीसगढ़, और कुछ साहित्यकार, कवि, कवित्रियां मेरे मित्र हैं वहाँ। जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो, पर दिल्ली में जो आयोजन होते हैं उसमें मेरी उपस्थिति रहती है। बहुत ही सुंदर प्रांत से आप आई हैं, हरित प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। श्रीमती सीता गुप्ता जी, आपकी पुस्तक रंग जिंदगी की, कहानीकार। जोरदार कर्तव्य से स्वागत कीजिए। देखिए, कोई भी कृति की रचना होती है वो रचनाकार के लिए उसके अपने संतान के जैसे होती है। पता नहीं कितने भाव पिरोए होते हैं, तो समझिए भावनाओं को, आप स्वयं साहित्यकार हैं सर। और अब श्री गिरीश चावला जी, जो दिल्ली से हैं, वे रंगमंच कलाकार हैं। बताऊं, मैं भी रंगमंच कलाकार हूँ, वो आपको पता लग रहा होगा संचालक से कि श्री गिरीश चावला जी जो दिल्ली रंगमंच कलाकार हैं, रंगून प्रांगण में दिल्ली के प्रतिनिधित्व करता भी है। इनकी पुस्तक इशिका, आदरणीय आपकी पुस्तक इशिका है, मुझे इश्किया लगा। आपकी पुस्तक इशिका, इशिका के लिए आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल तालियां बजाएं। और सारे मीडिया कर्मियों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी फोटो भी ले लेना भैया, मैं ना रह जाऊं। और क्या, चलिए। और अब अगली जो हमारी साहित्यकार है सुश्री श्रुति पवार, इंदौर से। देखिए, फिर इंदौर आ गया। अब इंदौर वालों, अब इंदौर में ही मैं मिलूंगी आपसे। सुश्री श्रुति पवार जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से पधारी हैं, नवांकुर कहानीकार है। पुस्तक का नाम है मोहर बंद। मोहर बंद। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय के हाथों आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अगली सम्मान है श्रीमती उर्मिला मेहता, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बाल कथाकार हैं। अब ये देखिए, ये भी इंदौर से पधारी है। पुस्तक कान्हा से द्वारकाधीश, कान्हा से द्वारकाधीश। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राधिका सी नाचती बांसुरी की धुन पे मैं, बावरी मीरा सी होकर कृष्ण की जोगन हुई। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण में हो गया हमारा सारा वातावरण, कान्हा से द्वारकाधीश। और अब अगला सम्मान डॉक्टर संजू शर्मा, चूरू राजस्थान। खम्मा गणिसा पधारो हमारे देश, जो कि वाइस प्रिंसिपल है मेहता गर्ल्स कॉलेज की, उप प्रधानाचार्य हैं। और आपकी पुस्तक है आधुनिक काव्य सरिता। आधुनिक काव्य सरिता।
मारो रंगीलो राजस्थान, रंग रंगीले राजस्थान की संस्कृति से कौन न परिचित। बहुत ही खूबसूरत प्रदेश, हमारे देश का गौरव राजस्थान, और वहां से पधारी हमारी आदरणीय डॉक्टर संजू शर्मा जी। अगला सम्मान श्री शैलेश जैन शालीन जी, जो कि आगरा से आए हैं, यानी ताज नगरी आगरा यूपी, जहां के पेठे बहुत मशहूर हैं। आदरणीय पंछी पेठा लाए हैं आप या नहीं? अध्यापक हैं, लेखक हैं, और आपकी पुस्तक है जो सही सो कही। क्या बात है, मतलब गागर में सागर भर दिया आपने कहा, जो सही सो कही। वैसे भी हम जो सहन करते हैं हमारे लेखन में वे आ ही जाता है, हमारे कहन में वो आ ही जाता है। श्री शैलेश जैन शालीन जी आगरा से, अध्यापक लेखक, उनकी पुस्तक जो सही सो कही। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, करतल ध्वनि से स्वागत करते रहिए, तालियां बजाते रहिए। और अब अगला सम्मान है श्री राजीव जायसवाल जी का। डॉक्टर ललित व्यंगकार दिल्ली से जो है, जिनका व्यंग संग्रह है पांडे जी छज्जे पे। आदरणीय, हम तो मायके से पांडे ही हैं, मिश्रा जी तो यहाँ आके बने, और आपने पांडे जी को ही छज्जे पे भेज दिया। पांडे जी छज्जे पे। डॉक्टर सर, ये पुस्तक मुझे अवश्य पढ़नी चाहिए, मैं अपने मायके में जरूर दूंगी, क्योंकि कहीं पांडे जी का नाम आया है, और वो भी पुस्तक पे। डॉक्टर ललित, जो कि व्यंग्यकार हैं, दिल्ली के इनका व्यंग संग्रह है पांडे जी छज्जे पे। तो इस पुस्तक से मुझे व्यक्तिगत रूप से लगाव होना स्वाभाविक है। मायके से बनाई और ससुराल से मिश्राई, तो पांडे जी छज्जे पे के लिए जोरदार तालियां। और अब अगला सम्मान डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से, पूर्व निदेशक दूरदर्शन दिल्ली, वरिष्ठ साहित्यकार, पुस्तक वक्त की परछाइयां। हरियाणा प्रदेश की तो बात ही कुछ निराली है, हरियाणा की तो बात ही निराली है, बोली भाषा, घी दूध दही छाछ मक्खन का प्रदेश है। हरियाणा वाले बड़े दिलदार होते हैं, खाने में भी खिलाने में भी, बोली भी बहुत बढ़िया होती है, बिल्कुल सीधे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, देशी में बोले थोड़े लठ मार, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से पधारे हैं, पूर्व निदेशक दूरदर्शन दिल्ली, वरिष्ठ साहित्यकार, आपकी पुस्तक का नाम है वक्त की परछाइयां। बहुत बहुत बधाई आदरणीय। और अब श्रीमती रचना वशिष्ठ जी, जो दिल्ली से लेखिका हैं, आपकी पुस्तक है ख्वाहिशें। ख्वाहिशें यानी कि तमन्ना, आरजू, डिजायर और कामना। तो आपने चूंकि मेरे नाम के पर्यायवाची को चुना है अपनी पुस्तक का नाम लिखने के लिए, तो विशेष हो गई प्रिय ये पुस्तक। भाई तालियां बजाते रहिए भाई। श्रीमती रचना जी की रचना है पुस्तकें ख्वाहिशें। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, इंदौर मध्य प्रदेश से, जिनकी पुस्तक है शब्द शाश्वत है। वे चिकित्सा अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं और मध्य प्रदेश शासन। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब के शब्द शाश्वत है, वैसे भी डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और आप चिकित्सा अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं, आपकी पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे, और आप भी इंदौर से पधारे हैं। अगला नाम सुनील कुमार नील जी का, जिनकी पुस्तक है एक चेहरा ख्याल में, जो कि सहायक निदेशक है राज्य भाषा के पद पर, इंदौर मध्य प्रदेश। भाई क्या बात है, आज इंदौर वाले सबके सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई इंदौरी पोहा भी लाया हो तो बता दीजिएगा, बहुत सुना है हमने आपके इंदौर के पोहे के बारे में। सुनील कुमार नील जी, पुस्तक एक चेहरा ख्याल में। और अगला सम्मान सुश्री सोमी खेमसरा, खाज रोड मध्य प्रदेश से, वे नवांकुर है, उनकी पुस्तक का नाम है स्याही। आपकी पुस्तक है स्याही। आपकी पुस्तक स्याही से मुझे ख्याल आया, जब हम बहुत छोटे होते थे तो देखा था कि इंक पॉट्स यूज होते थे, स्याही में हम फाउंटेन पेन यूज किया करते थे। बहुत बचपन की बात कर रहे थे, ठीक से याद भी नहीं। अब वो कहीं इंक पेन का जमाना ही खत्म हो गया है, और ब्लॉटिंग पेपर्स यूज होते थे, बहुत छोटे छोटे थे। जब हमने लिखना शुरू किया तो तभी बॉल पेन आ गया। तो स्याही के लिए नवांकुर हमारी युवा लेखिका
देखिए, जब युवा वर्ग आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सारा भविष्य तो आपके हाथों में ही है। आप लोगों ने ये माइंड की सेवा करने की बागडोर संभाली है। आप बहुत बहुत विशेष साधुवाद के बाद में जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। और अब श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, वे भी इंदौर मध्य प्रदेश से वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी पुस्तक है लहरों में सवार जिंदगी। डॉक्टर आरती दुबे जी, इंदौर मध्य प्रदेश से साहित्यकार शिक्षा में। पुस्तक है एक नदी जो समुंदर हो गई। मैम, अगला कार्यक्रम इंदौर में ही रख लेंगे और संचालन के लिए मुझे को बुला लेना। ये बात तय कर लीजिए। जब सारा इंदौर दिल्ली चल के आया तो दिल्ली भी जाएगी इंदौर। आपको संचालन अच्छा नहीं लग रहा क्या? थोड़ा हंसी मुस्कुराइए, तालियां बजाइए। मैं तो बहुत खुशी कर रही हूँ कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। फायदा आपका ही है। मेरी तो फोटो में वैसे भी करवा दूंगी। जब आप लोगों की तस्वीरें आएगी तो हंसते हुए आनी चाहिए। तो डॉक्टर आरती दुबे जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से साहित्यकार में शिक्षाविद हैं, उनकी पुस्तक एक नदी जो समुंदर हो गई। बहुत गहरी बात है इसमें, एक नदी जो समुंदर हो गई, क्योंकि अभी तक तो सब नदियां समुद्र में ही समा रही थी। तो अब समुद्र का गुरूर तोड़ा है आपने, एक नदी जो स्वयं समुंदर हो गई। और अगला सम्मान डॉक्टर कविता किरण जी शायद आई नहीं है। डॉक्टर कविता किरण जी नहीं उपस्थित है। अब नीता जी के द्वारा पेंटिंग सम्मान दिया जाएगा। नीता जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी। उनके द्वारा पेंटिंग सम्मान दिया जाएगा। नीता जी जानी मानी चित्रकार। नीता जी खास तौर पर अतिथियों व इस खूबसूरत आयोजन की आयोजक भावना शर्मा जी के लिए मिथिला लोक संस्कृति को दर्शाती चित्रकारी उपहार स्वरूप लेकर आई हैं। तो आप आए और हमारे सभी साहित्यकारों को उपहार प्रदान करें। भावना जी, सभी साहित्यकारों का नाम लेना है। अतिथिगण का, तो हमारे अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं। और आदरणीय नीता जी, देखिए कितनी सुंदर कला है इनकी, बहुत ही सुंदर कला है इनकी। देखिए, कला तो कला होती है, चाहे वो ललित कला हो, लेखन अपने में कला है। ये सभी कलाएं हैं और कला का, कलाकार का पूरा सम्मान होना चाहिए। कला कोई भी हो। कर लीजिए। यस। मैम, और अब मैं सभी संस्मृत सम्मान वाले लेखकों व अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे अब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाएं। और मैं भी आऊंगी बीच में, मेरे बिना ग्रुप फोटोग्राफ अधूरी रहेगी। आज पीछे में मैं वीडियो ये भाई चल पीछे है ना, आते जाना, पीछे आते जाना। थैंक यू मित्रों, हमारे लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बहुत समय के बाद विशेष रूप से जो लोगों ने पुरस्कार लिए और जिस हस्ती के लिए उस हस्ती को एक समय के बाद आपको ये याद रहेगा कि हमने चित्रा मुद्गल जी से पुरस्कार दिया, उनके कर्तव्यों के पुरस्कार। तो ये बहुत बड़ा एक घटना है कि बहुत दिन के बाद आज मैं मंच पर उनको देख रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद हमें उनका सानिध्य मिल रहा है कि सच कहूँ तो वाकिफ नहीं है उनसे जहाँ के लोग और इस जमीन पर भी हैं कुछ आसमां के लोग। बहुत अच्छा लगा, नमन करता हूँ चित्रा जी को। और हमारे बीच आज
हरीश अरोड़ा जी हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवि, कथाकार, देश के जाने माने पत्रकार, शिक्षाविद, पत्रकारिता विशेषज्ञ आदरणीय संजय द्विवेदी जी हैं, कपिल जी हैं, श्री बीके शर्मा जी हैं, अरविंद तिवारी जी रात में हैं, आपके उधर ही था। कामनाथ चक्र, रात में उधर ही था, गाजियाबाद, सामने नोएडा। बैठे हुए बर्थडे लाइव करना था। अमर जी हैं, साहित्य दलित भाई हैं, कुमार सुबोध पैसा जी मिलना हैं, चाहिए। कमला सिंह जीनत जी हैं जो अभी कवित्री से जनता के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं, और गिरीश चावला जी हैं। मित्रों, एक बात फ्री होगा चालू। मैं आपको कॉल करता हूँ। कृपया शांति बनाए रखें, अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि अपना वक्तव्य दे रहे हैं, कृपया मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ, बातचीत न करें। मित्रों, संस्मय प्रकाशन, अर्पण जैन, भावना शर्मा कथाकार, ये दो लोग मिलते हैं। इंदौर से दिल्ली तक का एक सफर तय होता है और कोशिश होती है कि साहित्य से लगातार दूर होते पाठकों के बीच की ये दूरी है, इसको पाटने के गंभीर प्रयास किए गए, ईमानदार प्रयास किए गए। फिर संस्कृत प्रकाशन किताबें लेके आता है, संस्कृत प्रकाशन लगातार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, आयोजित करता है। संस्कृत प्रकाशन अपने लेखकों को सम्मानित करता है, ललित दलित को या हमारे संजय द्विवेदी जी, हमारे जितने मित्र सम्मानित हुए हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रिया इस बात की द्योतक है कि किस तरीके से आप साहित्य को बचाने की ईमानदार कोशिश से जुड़े। अगर इस इंटरनेट के युग में अब तक बहुत कुछ आगे तक आ गया है, आप जब मोबाइल से दूर नहीं हट पा रहे हैं, उस समय हम आपके हाथ में किताब देने की एक जबरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती में शब्द इसलिए कहा क्योंकि बहुत मुश्किल से मोबाइल को हटाकर, मोबाइल की चकाचौंध को उठाकर आपके हाथ में कागज की सौंधी में को फिर से आपके हाथ में दी। और ये काम अर्पण जैन कर रहे हैं, भावना जी कर रहे हैं, शिखा कर रही हैं और उनका जो पूरा ग्रुप है ये कर रहा है। ये बड़ी चीज है। और मित्रों, एक बात पुरस्कारों पर भी आप ये मानकर चले कि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई बहुत दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई साहित्यकार, कोई पाठक आपके काम का मूल्यांकन कर रहा है। वो देख रहा है कि आपकी रचनाओं में, आपकी कहानी में ये था, आपकी कविता में ये था, आपके संस्मरण में ये था, आपके व्यंग में ये था, और उसको लगता है और उसके पाठक को भी लगता है, जो साहित्य के जो भी अध्येता हैं उनको ये लगता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपके कार्य का सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं होगा। बड़ी अजीब बात है, इस देश में आलोचना लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है, या पाठ्य पुस्तकों में या बड़ी बड़ी पुस्तकों में सिमट कर रह गई है। ये जो काम है, पुरस्कारों का जो काम है, ये आलोचना का काम है, विश्लेषण का काम है, ये इस बात का भी काम है कि जो कुछ हो रहा है उसमें जो कुछ बेहतर है, हम उन बेहतरों में से कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं उनको चुनेंगे और उनको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म नहीं होती है। ये तो सच कहूँ तो संस्मय प्रकाशन, अर्पण और भावना, या हमारे पूरा ग्रुप है, ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रहा है। ये कह रहा है आपसे, देखो भाई, आपने पहला काम तो बहुत अच्छा किया, आपके कार्य का हमने विश्लेषण किया, आपके कार्य का मूल्यांकन किया, और हमने आपको बेहतर लेखक के रूप में, बेहतर कवि के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, ग्रंथकार के रूप में, चित्रकार के रूप में पसंद किया। उसके लिए तो हम सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम और आपका काम यही पर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बाद से आपसे जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं, जितनी आशा है, वो और बढ़ जाएगी। तो मित्रों, इसे आप पड़ाव माने,
इस पड़ाव के आगे बहुत सारे रास्ते हैं। और एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, शेर मुझे बहुत पसंद है कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल सही आपने कहा, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। लेखक सच में मत वाले होते हैं, और कवि तो जहां तक न जाए रवि वहां तक जाए कवि, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आरंभ में आदरणीय DK शर्मा जी को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि पैक्ट वर्ल्ड के प्रोप्राइटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार और तालियां बजा दीजिए। आदरणीय हरीश अरोड़ा जी, कपिल जी, सुभाष जी, संजय जी, ध्रुव शर्मा जी और स्पेशली कामना जी, जिन्होंने बहुत मेहनत से आप सबको जोड़ के रखा हुआ है। और एक बड़ी मासूम सी गलती वो बार बार कर रही है कि ध्रुव शर्मा को रुद्र बोल रही हैं। लेकिन इसके साथ अच्छी बात क्या है कि ये मेरे लिए बड़ी दैव योग में मानता हूँ इसको, क्योंकि ध्रुव शर्मा मेरे पुत्र का नाम है और मेरे पौत्र का नाम रुद्र है। तो ये जो गलती है, ये गलती ये दैव योग है। और भावना जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। विगत कुछ वर्षों में तो ये बहुत सशक्त होकर उभरी हैं। जीवन के बहुत उतार चढ़ाव सहने के बाद जिस रूप में ये आई हैं, मैं उसके लिए इनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। साहित्य से मैं भी किंचित जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मेरा परिचय यहाँ पे एक प्रायोजक के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, मैं 35 साल से कविता लिखता हूँ, लेकिन और ये बात वो अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों वो नहीं बताया जा रहा है, तो उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। ये जो पूरा समारोह है, ये भावना जी की तरह पूरा गरिमा में रहा है, और इन्होंने जिस तरह से इसको सजाया है, संवारा है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये इसी तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। मेरे पास जो नाम था मैंने वही लिया, और ये गलती मासूम सी थी और दैवी योग था, ये मुझे पता लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आप कवि हैं, ये बात सच में हमें नहीं बताई गई थी, अन्यथा मैं अवश्य बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आप कवि और स्पॉन्सर है भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वरना कवि लोग स्पॉन्सर कम होते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं। चलिए, अब हम अपने द्वितीय सत्र का शुभारंभ करेंगे। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए और ऊर्जावान रहे। और अब हम शुभारंभ करना चाहती हूँ द्वितीय सत्र का, और हमारा पहला सत्र अब समाप्त हो चुका है। अब पुस्तक लोकार्पण एवं प्रतिभा सम्मान होगा, और मणिकांचन संस्था और संस्मय प्रकाशन के द्वारा साझा संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसका लोकार्पण अतिथियों के कर कमलों द्वारा होगा। और इस लोकार्पण में मणिकांचन संस्था की संस्थापिका डॉक्टर श्रेया, संस्मय की संस्थापिका श्रीमती शिखा जैन जी, और इस पुस्तक की संपादक सुश्री भावना शर्मा जी मैं आमंत्रित करती हूँ। और लोकार्पण के समय भी और प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नेशनल बुक ट्रस्ट एवं पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर, आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। देखिए, पुस्तक लोकार्पण के आयोजन के समय शंखनाद भी होगा। क्या होता है ना, संचालक के ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी होती है। कोई भी गलती हो जाए, एन वक्त पे हमें कुछ दे दिया जाए तो हमें बिल्कुल उसी टाइम पढ़ के बिल्कुल सही सही बताना होता है। तो मैं पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ इस प्रकार की कोई गलती ना हो, पर मेरे पास जो जैसा आ रहा है परिचय के विषय में, आपके विषय में, तो मुझे वैसा ही पढ़ना है। करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारा द्वितीय सत्र प्रारंभ हो गया है, जिसमें हम
पुस्तक लोकार्पण व प्रतिभा सम्मान समारोह है। और हमारे जो सभी अतिथिगण हैं, हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती चित्रा मुद्गल मैम, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुभाष चंद्र सर, प्रोफेसर हरीश अरोड़ा जी, डीके शर्मा जी, आदरणीय डीके शर्मा जी, आदरणीय संजय द्विवेदी सर, श्री अरविंद तिवारी जी, कपिल गर्ग जी, शंखनाद कृपया करें पुस्तक लोकार्पण के समय। मणिकांचन संस्था और संस्मय प्रकाशन के द्वारा यह साझा संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसका लोकार्पण अभी हो रहा है। हमारे गणमान्य अतिथिगण के करपत्र द्वारा। और मणिकांचन संस्था की संस्थापिका डॉक्टर श्रेया, संस्मय की संस्थापिका श्रीमती शिखा जैन और इस पुस्तक की संपादिका भावना शर्मा जी, सुश्री भावना शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद, लोकार्पण करने शंखनाद और मेरी भी फोटो। थैंक यू। देखिए, ई पुस्तकों और किंडल के इस आधुनिक युग में जब हम प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसकी गरिमा अपनी ही होती है। अगर आपके पास चार्ज नहीं है, आपके गैजेट चार्ज नहीं है, तो आप पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपकी जो पुस्तकें हैं, ये प्रकाशित पुस्तक है, ये तो हमारी सबसे अच्छी और सबसे पुरानी मित्र है। और जो लेखक है उनकी तो कहने की क्या बात है। अरे कवियों का क्या है, जो बात हम सीधे सीधे नहीं कह पाते, चाहे वो प्रेम हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज़हार मोहब्बत हो, कुछ भी हो, कविताओं में लपेट कर कह देते हैं। तो ये विशेषता है और वही हम कहानियों में लिख देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार बुक फेयर भी हो रहे हैं और लगातार पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, इनका प्रकाशन भी हो रहा है। निर्बाध कार्यक्रम चल रहा है। जब भी किसी पुस्तक लोकार्पण में जाती हूँ तो मैं सभी से ये निवेदन अवश्य करती हूँ कि आप पुस्तकें ले जाएं तो उन्हें पढ़िए जरूर। जो लेखक होता है या जो कवि है, जो रचनाकार है, उसने जो रचनाएं लिखी है ना, उसका जो सृजन, उसकी कृति है, वो उसके अपने संतान की तरह है। हर शब्द में उसने अपने भाव पिरोए होते हैं। वो ठीक है कि हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में कि कवि कहना चाहता है कि, अब आजकल तो क्या जमाना है, कवि क्या कहना चाहता है वो सीधे कह देते हैं। और मंची कवि की तो खैर बात ही कुछ और है। खैर, इस पुस्तक लोकार्पण के लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी साहित्यकारों को, रचनाकारों को। भावना जी, मेरी पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम कितना ही बढ़िया होना चाहिए, उसका संचालन मैं नहीं करूंगी। जी, चलिए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम प्रतिभा सम्मान प्रदान करेंगे। इसका शुभारंभ हम उन 3 रचनाकारों से करते हैं जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तालियां बजाइए भाई। मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पुस्तक के नामकरण के लिए सभी रचनाकारों के सुझाव दिए गए थे, जिसमें सबसे उपयुक्त नाम मणि संस्मय लगा। और इस नाम के लिए मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर पल्लवी मेहता को उपहार भेज दिया जाता है। डॉक्टर पल्लवी मेहता बहुत ही सुंदर विलक्षण सा नाम है। देखिए, नाम से मुझे याद आया, पुस्तक का नाम तो बहुत प्यारा है, मणि संस्मय। आजकल ये नए नए नाम रखने के चक्कर में आधुनिक माता पिता ने पता नहीं क्या किया हुआ है कि अपने बच्चों का नाम अजीब से रखती है। मैं कह रही हूँ, अगर माता पिता पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे हैं पर अपनी भाषा का, संस्कृति का इतना ज्ञान नहीं है, तो हमारी कृष्ण प्रांजल भाषाओं में इतने सुंदर सुंदर नाम है, उनके इतने अच्छे अर्थ हैं। यदि थोड़ा अध्ययन करें और ध्यान दें प्रांतीय भाषाओं पर और हिंदी भाषा पर, तो बड़े सुंदर नाम आ सकते हैं। मणि संस्मय बहुत ही खूबसूरत नाम है। और महाराष्ट्र से पधारी आदरणीय पल्लवी मेहता जी, देखिए ये पधारी महाराष्ट्र से है। जो साड़ी इन्होंने पहनी है ये कोलकाता की लाल पारा साड़ी कहलाती है, जिसे दुर्गा पूजा के समय में महिलाएं अवश्य धारण करती हैं।
तो ये एकता में अनेकता का प्रतीक मेरा देश है कि हमारे महाराष्ट्र से पधारी, क्या बात है, वही तो कह रही हूँ, एकता से अनेकता, महाराष्ट्र से पधारी मालवा की बेटी को उत्तर प्रदेश की बेटी और दिल्ली की बहू यानी ममता मिश्रा का स्वागत कर रही हैं। और हम महिलाएं कुछ भी करें, प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाए, साड़ियों से वो नहीं खत्म होता। तो इनकी लाल पारा साड़ी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने जिक्र किया, क्योंकि हमारे परिधान में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। हमारे त्योहार, हमारे परिधान, और महिलाओं के लिए, भारतीय महिला के लिए विशेष रूप से साड़ी से ज्यादा शालीन और कोई परिधान नहीं है। चलिए अब हम ये सम्मान प्रदान करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान की मैं बात कर रही हूँ। श्रीमती श्वेता मिश्रा, डॉक्टर स्मिता मिश्रा और श्रीमती साधना चिरोलिया। श्वेता मिश्रा जी का तृतीय स्थान है और डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी का द्वितीय स्थान है, और प्रथम स्थान है श्रीमती साधना चिरोलिया जी का। और अगली बार जब ये सम्मान समारोह होगा तो इसमें एक और मिश्रा जुड़ेगी, कामना मिश्रा। तब तक हम इसे स्वागत करें। तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती श्वेता मिश्रा जी ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी ने, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमती साधना चिरोलिया जी। मणि संस्मय सम्मान है ये, मणि संस्मय रचनाकार सम्मान। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी की रचनाएं, सभी की कहानियां, सभी की कविताएं अपने आप में विलक्षण हैं, मीठी हैं। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रचनाकारों का नाम बुलाती हूँ। श्रीमती राधा गौरांग राधिका जी, क्योंकि दौड़ के रथ से स्मिता मिश्रा जी ने, तो श्रीमती साधना चिरोलिया जी। फर्स्ट प्राइज की बात ही और होती है मैम, स्कूल कॉलेज के बाद भी अगर फर्स्ट प्राइज मिलता है तो उसकी बात ही और होती है। हम सभी विद्यार्थी भी हैं, निरंतर अध्ययनरत हैं, क्योंकि जो अध्ययनरत है वही लेखक है। और उन्हें पुरस्कार राशि भी प्रदान करी जा रही है, पुरस्कार राशि भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अन्य मणि संस्मय रचनाकारों का सम्मान हम करते हैं। श्रीमती राधा गौरांग राधिका जी देहरादून से, श्रीमती राधा गौरांग राधिका जी देहरादून से। वहीं सेंटर आउट होगा तो भी चलेगा। ठीक है जी, आप देखते रहो। बाय। आदरणीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का स्वागत, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं नेशनल बुक ट्रस्ट एवं पूर्व कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के। भावना जी से मैं निवेदन करूंगी, भावना जी, अर्पण जी कृपया वे आए और प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का स्वागत करें। और आप लोग तालियां बदस्तूर बजाते रहे, ऊर्जा बनाए रखें। बातचीत करने के लिए आयोजन के बाद हमें बहुत समय मिलेगा, अल्पाहार का समय मिलेगा, फोटोग्राफी का समय मिलेगा। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सुश्री आकांक्षा दत्ता जी, सुश्री आकांक्षा दत्ता जी उपस्थित हैं। श्रीमती ऋचा वैद जी जो दिल्ली से हैं वे उपस्थित हैं। श्रीमती रश्मिता शर्मा जी इंदौर से जो है उपस्थित हैं। श्रीमती रश्मिता शर्मा जी,
श्रीमती रश्मिता शर्मा जी, वे नहीं उपस्थित हैं तो उनकी बिहाफ पे उनके परिजन ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमती रश्मिता शर्मा जी और डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी दिल्ली से। यस प्लीज। डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी दिल्ली से। यस सर। वेट मैम, मैम। श्रीमती नीलम झा नील जी गाजियाबाद से, जिन्होंने अपने सुमधुर वाणी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी। और अब शायर कमला सिंह जीनत जी, कमला सिंह जीनत जी उपस्थित हैं दिल्ली से। तत्पश्चात श्रीमती काव्यांशी श्रीवास्तव चंदौली से। क्लोज। यस। श्रीमती काव्यांशी श्रीवास्तव। डॉक्टर नीना छिब्बर जोधपुर से। और श्रीमती सीता गुप्ता जी दुर्ग से जो उपस्थित हुई हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत। और ये सभी चित्र, भावना जी ने कहा है कि ये सभी चित्र सबको उपलब्ध हो जाएंगे। यस मैम। ये सभी फोटो आपको मिल जाएंगी, फोटो वीडियो। डॉक्टर नीना छिब्बर जोधपुर से, श्रीमती सीता गुप्ता जी दुर्ग से। शुभकामनाएं। हैंड मतलब क्या है? और अब मैं भावना शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैम मैम, मैम। आदरणीय भावना शर्मा जी। ज़्यादा देख के पीछे स्टैंड में आप मारो। अच्छा, मैं बात कर। अच्छा सॉरी। श्रीमती सीता गुप्ता जी। मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। भावना जी। और संस्मय की पूरी टीम, समस्त कार्यकारिणी का सम्मान होगा, इसी के लिए भावना शर्मा जी को। संस्मय की पूरी टीम के सम्मान से पहले मैं उस इंसान का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगी सरपंच जी और गणतंत्र ओजस्वी जी का आगे। और वो हमारी, जिन्होंने ये सुधार का कार्य बहुत उचित ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से किया है, उनका सम्मान करेंगे। जो लेखिका भी है, कवि भी है, शायरा भी है, मंच कर्मी भी, रंगमंच कर्मी भी है, और साथ ही साहित्यिक संस्थाओं से अनेक सामाजिक साहित्यिक संस्थानों से सम्मानित भी हो चुकी है। दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य यूट्यूब चैनल के कार्यक्रमों को उनका कार्यपाठ, संचालन व साक्षात्कार नियमित रूप से लेती है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कामना, डॉक्टर कामना मिश्रा जी। डॉक्टर कामना मिश्रा जी का सम्मान के लिए डॉक्टर अर्पण जैन जी और गणतंत्र ओजस्वी जी। आपकी कर्तव्य यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि दोनों जिन्होंने आज पूरे मंच को पूरी तरह से व्यवस्थित सुगठित तरीके से यहाँ पे हमारे सेंट्रल वालों सेंट्रल आप करेंगे। कामना जी हर क्षेत्र में निपुण है। ये नृत्य कला, संगीत कला, हर क्षेत्र में निपुणता के परिपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता और सबसे बड़ी उपलब्धि पुलिस मित्र, दिल्ली पुलिस की पुलिस मित्र है डॉक्टर कामना मिश्रा। यस सर। यस प्लीज। जस्ट वेट।
अर्पण गर्दन जी का जो खत्म नहीं हुआ है दायित्व, अभी यहीं पे आप खड़े रहें। ये सारे कार्यक्रम अब समापन की ओर है और समापन से पहले उन लोगों का सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है जिन्होंने बेझिझक दिन रात एक करके 2.5-3 महीने से इस कार्यक्रम की ये जो उपलब्धि हमें प्राप्त की है उसके लिए उनका हाथ है। मैं अपनी पूरी टीम के लिए, मैं अपनी टीम का आभार करूंगी कि उन्होंने हर वक्त हर पल मेरा साथ दिया। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी नीलम झा नील जी। नीलम झा नील, सम्मान सहित आभार आपका। नीलम झा नील। संस्कृत सम्मान की ये सफल कार्यक्रम जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान नीलम झा नील जी का है। श्रीमती नीता झा। नीता झा ने इस सम्मान समारोह को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पुष्प का सज्जा, दीपों की सज्जा, ये सब उन्होंने की है। श्रीमती नीता झा। ये जो नीचे रंगोली आप समझ देते हैं इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अतिथियों के लिए मिथिला लोक साहित्य को वो यहाँ पे लेकर आई है नीता झा। संस्था की क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव सुश्री प्रीति खरवार। प्रीति खरवार संस्था की क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव है, जो हर पल यहाँ पे जो भी कहा जाता है, जो भी डिजाइन किया जाता है, वो सब प्रीति के हाथों से होकर गुजरता है। प्रीति खरवार। दिल्ली की मीडिया को संभालते हैं संस्था में प्रकाशन की ओर से आदरणीय श्री भागीरथ सिन्हा जी। भागीरथ सिन्हा जी हमारी टीम का एक मजबूत स्तंभ जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ है। श्री भागीरथ सिन्हा जी। सर एक्सक्यूज मी। अपूर्व माधव झा। अपूर्व माधव झा, कहना पड़ेगा लगन ऐसी होती है जो दूर राजस्थान में बैठे हुए भी संस्था का सारा काम वहां से करके यहाँ पे देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। धौलपुर राजस्थान से दिल्ली का जो इन्होंने दूरी तय की है, ये काबिले तारीफ है। खूब खूब आभार, सम्मान सहित अपूर्व माधव झा। अब एक पुरस्कार वही माइक है। अब एक सम्मान हम काव्यांशी जी को प्रदान करेंगे, क्योंकि आज जो सरस्वती वंदना यहाँ पे सुनाई गई आदरणीय श्रीमती नीलम झा जी द्वारा, वो काव्यांशी जी के पिताश्री द्वारा लिखी गई है, जो वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, जाने माने उनकी हस्ती रही है। चंदौली से उस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए हैं काव्यांशी शिवाड़कर जी। पूरी टीम को संस्था की ओर से खूब आभार और अनेक शुभकामनाएं। और अब मैं आदरणीय चित्रकार नीता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि भावना जी का सम्मान करें। आदरणीय नीता जी। भावना जी जो इस कार्यक्रम की रीढ़ है, भावना जी जिनके अंदर अपने देशभक्ति की कितनी पुण्य भावना है, माँ हिंदी की सेवा करने की भावना है। भावना जी जो सूत्रधार है इस पूरे कार्यक्रम की, कर्ता धर्ता है, जिन्होंने हम सबको देश के कोने कोने से जोड़ा और माँ हिंदी के श्री चरणों में, शारदा माँ के श्री चरणों में एक छत के नीचे एकत्रित करके खड़ा किया। मैंने कहा देश का दिल दिल्ली,
देश की राजधानी, और उसका एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये वेन्यू है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। लोग बहुत कोशिश करते रहते हैं पर उनको ये वेन्यू उपलब्ध नहीं हो पाता। जो लोग दिल्ली के बाहर से हैं उनको मैं ये बता दूं कि यहाँ कार्यक्रम आयोजित करना बहुत प्रतिष्ठा की बात है, और इसका पूरा श्रेय सुश्री भावना शर्मा जी को देना चाहती हूँ। तो जोरदार तालियां भावना शर्मा जी के लिए। दिन और रात इन्होंने लगा दिया, बहुत मेहनत की है, आपकी विधि विषय प्रणम्य है। जैसा कि हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि ने भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव एक तरफ और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, साहित्य साधना को दूसरी तरफ। कोई भी व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों से निराश होकर फूट जाता है तो उसे ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी जीवन का सफर रुकता नहीं। जीवन की विशेषता है कि निरंतरता बनी रहती है, ऊंच नीच तो चलते रहते हैं। और भावना जी, मैं आपको विशेष बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। वाकई आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। देश के कोने कोने से आपने साहित्यकारों को, रत्नों को यहाँ एकत्रित किया है। बहुत कुछ हमें देखने सीखने को मिला है। आपने युवा वर्ग को भी शामिल किया है, वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद दिलाया है। पहले तो आपके नेतृत्व को और आपकी जिजीविषा को प्रणाम करती हूँ मैं। बहुत सफल आयोजन के लिए आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद करवाते हैं। बहुत ही सुंदर, सुघड़, विदुषी और बहुत ही प्यारी हमारी भावना जी। धन्यवाद। और अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय चित्रा मैम को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष उद्घोषणा के लिए कि मैम आप आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। ये हाथ जोड़कर आपसे आदरणीय चित्रा मुद्गल मैम। आदरणीय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके आशीर्वचन हम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो असमर्थ है यहाँ तक आने में भी और कुछ कहने में भी। लेकिन उनका आशीर्वाद जो उन्होंने अभी मुझे बोला कि आप सबको अनेक अनेक शुभकामना देने के लिए, साथ ही उनकी ओर से आशीर्वाद आप सभी को कि आपकी लेखनी मां सरस्वती का वास रहे और हमेशा इसी तरह उन्नति प्रगति करते रहे। यही उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ। और अभी मैं आप सभी प्रतिभा सम्मान जिन्होंने प्राप्त किया उन सभी प्रतिभागियों को एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे हमारे अतिथियों के साथ, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों के साथ, आप जिन सभी सुविज्ञजन जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, सभी रचनाकार, अभी जो सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, भावना जी आप भी आए और आप एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। थैंक यू भैया जी, थोड़ा सा साइड हो गया। अब तो आ जाना मेरे को, आपका नहीं आएगा, मेरा आएगा। सर थोड़ा सॉल्व करो। एक सेकंड हमारे सेकंड में Wait. Yes, please, everyone. Anju. Okay. Wait. इंटरेस्टेड हो गए तेरा? थैंक्स यार। Yes, please. Yes. मां साहब के चरणों में नमन करता हूँ। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि आप कुछ विशिष्ट अतिथि बैठे हैं उम्र में। हमारे संस्कार भी नहीं कहते हैं कि बड़े लोगों का नाम लेना चाहिए, लेकिन माफी चाहते हुए नाम लेता हूँ। आदरणीय चित्रा माँ जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उम्र इतनी भी नहीं है, सभी साहित्यकार बैठे हैं, इनके पढ़कर सुनकर कविता लिखना थोड़ी बहुत सीखी है। इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। आज मुझे यहाँ आभार की भूमिका में बुलाया गया है। मैं अपनी और संस्मय प्रकाशन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों का, सामने बैठे सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ आज के प्रयोजक, क्योंकि बिना प्रयोजकों के कुछ संभव नहीं है। और सभी मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का आभार करता हूँ और विशेष आभार बुद्धिजीवी लोगों का, जो आप सभी लोग यहाँ पधारे इस उत्सव को महोत्सव बनाया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी और संस्मय प्रकाशन की ओर से। और चार पंक्तियां, आप सभी लगभग कलमकार हैं,
तो कलमकारों के लिए अपनी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कलमकार क्या है। कि कलम गुलाम नहीं किसी शहंशाह के ताज की, कलम गुलाम नहीं किसी शहंशाह के ताज की, ना किसी के कल की ना किसी के आज की। कलम गुलाम नहीं किसी शहंशाह के ताज की, ना किसी के कल की ना किसी के आज की। कलम दिनकर पंत निराला की भाषा बोलती है, कलम दिनकर पंत निराला की भाषा बोलती है। अरे कलम ही तो है जो बंद पड़े सारे प्रश्न बोलती है। जय हिंद जय भारत। अब आप सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। आज 9 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी रही कि संस्मय प्रकाशन ने यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया और सबसे बड़ी उपलब्धि रही देश की राजधानी दिल्ली में यह आयोजन हुआ और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि, सबके आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए। साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति जो रही, उन्होंने जो हमें सच बताएं सम्मान वो है जो उन्होंने हमें प्राप्त करवाया है, हमें आकर बताया है। तो हमारे कम से कम संस्मय सम्मान के 22 रचनाकारों को ये सम्मान दिया गया। साथ ही साथ संस्मय और मणिकांचन ने मिलकर एक साझा संकलन निकाला था मणि संस्मय, उसके भी सभी रचनाकारों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो विशेष आभार अपने मीडिया प्रेमी को भी दूंगी, साथ ही साथ श्रोताओं पाठकों को भी दूंगी, यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का भी और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रहे उनका भी खूब खूब आभार।